बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड देखिए एक नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जी शाज़ ये बहुत तंग आ चुकी है और खौफ और हिरस से उसका बुरा हश्र हो चुका है और कहती है कि मुझे कुछ कीजिए मेरा क्योंकि मैं अब ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मजीद मुझसे कोई भी इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। इस गुड्डी ने मेरा जीना महाल कर रखा है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है क्योंकि ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। जिस पर नासिर नासिर कहता है अपनी बहन को कि देखो अपने दिमाग को दुरुस्त करो, इस बच्ची ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसका किसी चीज में कोई भी कसूर है। बिला वजह गुड्डी को अंदर क्यों घसीट के लाती हो? अरे भाई उसका इन सब चीजों में क्या कसूर है? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शाज़े कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोगों का कोई बातचीत चल रही है या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो तुम उसकी साइड लेते हो। आखिर ऐसा क्या मसला है? तुम मुझे आज बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे इस दिमाग का कोई भी इलाज नहीं है क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और तुम हर एक पर शक ही करती रहती हो। तुम्हारी आदतें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं और देखो भाई अपने आप को ठीक करो, ऐसे बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा और काम ख़राब हो जाएगा। गुड्डी बहुत परेशान है और कहती है कि पता नहीं मामू जान मुझे ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं, हालांकि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, मैं तो हमेशा हर एक के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। जिस पर शाजी कहती है कि तुमने पट्टियाँ पढ़ानी शुरू कर दी, आखिर मेरे भाई को भी मुझसे छीनना चाहती हो? तुम चाहती क्या हो? आज मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या सिस्टम चल रहा है? तुम्हारे दिमाग को दुरुस्तगी क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे दिमाग की हर वक्त तुम्हारा दिमाग दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में क्यों लगा रहता है? तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, बहुत जल्द तुम यहाँ से फारिग हो और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं अब तुम्हारी ये हरकतें मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं भी थक चुकी हूँ तुम्हारी इस चिक चिक से क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों का मेरे पास अब कोई भी इलाज बाकी नहीं रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वो कहती है कि पता नहीं आप लोग मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन चाचू मैं आपका कभी बुरा नहीं चाह सकती हूँ, आप तो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर पता नहीं क्यों चची जान मेरे बारे में हर वक्त इस तरह की बातें सोचती रहती हैं। आप प्लीज़ इनको समझाइए ना कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें, अपने दिल से सारे वहमों को मार को निकाल दें। बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो एक मासूम बच्ची के साथ, इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा